हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल GR26। मेरे चैनल GR26 में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो होने वाला है एक प्लानर वीडियो। तो क्योंकि मैं कई दिन से सोच रही हूँ नेक्स्ट ईयर के लिए कौन सा प्लानर यूज़ करूँगी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं इस बार प्लानर नहीं ख़रीदना चाहती हूँ। मुझे लग रहा है कि अब की बार प्लानर पे खर्च नहीं करूँगी और बिना प्लानर पे खर्च किए ही नेक्स्ट ईयर के लिए प्लानर या ऑर्गेनाइज़र यूज़ करूँगी। तो उसके लिए कई ऑप्शन मैंने चुने हुए हैं और मैं उसी में स्ट्रगल कर रही हूँ। और 4-5 ऑप्शंस मैंने चुने हुए हैं, तो वही सारे ऑप्शन मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप इनमें से कुछ भी चुन सकते हैं अगर आप नया प्लानर नहीं ख़रीदना चाहते हैं। तो उसमें 5 ऑप्शन में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से वो 5 ऑप्शन हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं बिना नया प्लानर ख़रीदे। और क्योंकि सिर्फ 1 महीना बचा है न्यू ईयर में, तो न्यू ईयर से नई डायरी लोग शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसी को प्लानर बोलते हैं अगर जो नहीं जानते उनके लिए। तो चलते हैं और देखते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस मैंने अब की बार प्लानर को यूज़ करने के लिए रखे हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट जो है वो इस तरह के रिफिल्स हैं। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई प्लानर है तो आप इस तरह के न्यू रिफिल्स मिल जाएंगे मार्केट में। तो अगर आपका रिंग बाइंडर है इस तरह का, तो आपको ऐसे रिफिल्स मार्केट में मिल जाएंगे, आप आराम से लेके उनको यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ये है रिफिल का कि आप न्यू लेके यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन है कि अगर आपके पास इस तरह की कोई नोटबुक हो तो उसे आप प्लानर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये नोटबुक है जिसमें 5 सेक्शंस हैं, तो इस तरह की नोटबुक भी आप यूज़ कर सकते हैं प्लानर के लिए अगर आपको नहीं ख़रीदना है। जैसा कि मैंने बताया वीडियो में कि मुझे अब की बार प्लानर ना ख़रीदने का मैंने निर्णय लिया है और मैं जो कुछ मेरे पास अवेलेबल है उसी से अपना प्लानिंग जो पर्पज़ है वो यूज़ करूँगी प्लानिंग पर्पज़ के लिए। तो ऐसी नोटबुक कोई होगी तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है कि अगर आपके पास इस तरह की कोई अनडेटेड डायरी हो जिसमें डेट नहीं रहती है, तो ऐसी कोई डायरी है जिसमें डेटेड नहीं है, मतलब उसमें सारे मंथ और सारी डेट्स ना पड़ी है, सिर्फ ऐसे डेट का कॉलम बना है, तो उसको भी आप एज अ प्लानर यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, इन्हीं में से कोई मैं यूज़ करूँगी। तो ये एक ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन है कि आप इस तरह की कोई आपके पास प्लेन डायरी हो, प्लेन पेपर की, तो इसमें आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जो DIY प्लानर है वो प्लान कर सकती हैं। तो इसमें जिस भी तरह का आपको अपना पेज सेटअप करना है उस तरह का इसमें ड्रॉ करके DIY कर सकती हैं ये। फिर फिफ्थ जो ऑप्शन है वो ये है कि इस तरह का, जैसे ये मेरे पास रिफिल लास्ट ईयर का है पड़ा हुआ, तो मतलब इस ईयर का जिस ईयर में मैं वीडियो बना रही हूँ इस ईयर का रिफिल ये है। मैंने 2 खरीदे थे, तो एक रिफिल तो मैंने यूज़ किया, एक रिफिल मेरा पुराना पड़ा हुआ है। तो आप जो है इस तरह के रिफिल को भी यूज़ कर सकते हैं इस ईयर के लिए। भले ये ईयर चेंज हो जाएगा, यहाँ 23 आ जाएगा, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे तो अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मान लीजिए मैं उधर का थोड़ा भरा हुआ है इसलिए मैं उधर नहीं दिखाऊंगी। जैसे मान लीजिए 11 है, ये दिसंबर संडे पड़ रहा है, तो हर दिसंबर में 11 डेट पड़ेगी ही पड़ेगी। सिर्फ अंतर क्या आएगा कि उस दिन संडे नहीं होगा। तो अगर इस तरह का आपके पास प्लानर है जिसमें संडे का फुल पेज हो, क्योंकि अगर आपके पास संडे का फुल पेज वाला कोई रिफिल नहीं है, नई डायरी है उस तरह की, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये ध्यान रखिए कि अगर आपके पास कोई इस तरह की डायरी, इस तरह का प्लानर रिफिल पड़ा हुआ है जिसमें कि हर संडे फुल पेज है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए 11 दिसंबर हर महीने पड़ेगा, हर साल पड़ेगा, तो आप इसको 11 दिसंबर के लिए यूज़ कर सकते हैं। खाली ये संडे की जगह आपको एक कोई भी स्टिकर लगा के या इसी तरह कट करके इस पर कुछ वॉशी टेप चिपका के यहाँ पे आप
अपना जो भी डे है वो लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये 12 को भी यही काम किया जाएगा। 12, 13, 14 डेट्स वही रहेंगी, बाकी सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ चेंज होगा आपका डे। तो वो डे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ कर देंगे, ब्लैक आउट भी कर देंगे, आप ब्लैक लाइनिंग कर देंगे, ये छिप जाएगा। फिर जहाँ भी डे आपको लिखना है वहाँ लिख के इसको आप रिफिल को बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। खाली वो एक प्रॉब्लम और होगी, अगर आपका वो प्लानर लीप ईयर में आप ना यूज़ कर रहे हो, तो नेक्स्ट ईयर 23 लीप ईयर नहीं है तो आप वहाँ पे ओल्ड प्लानर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर लीप ईयर है तो आपको एक पेज कम पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको वो चीज़ देखनी पड़ेगी। या फिर लीप ईयर का ही प्लानर आपके पास पड़ा हुआ है तो आप उसको जो है यूज़ कर सकते हैं। लीप ईयर यानी 29 फरवरी आप उसको कुछ भी ड्रॉ करके उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, बाकी आपका ओल्ड प्लानर आपके काम आ जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन मैंने अब की बार रखे हुए हैं। अब की बार मैं डायरी या कोई भी प्लानर खरीदने के मूड में नहीं हूँ, मैं इन्हीं में से कोई ऑप्शन चूज़ करूँगी। और इसके अलावा भी मेरे पास और भी प्लानर्स हैं जो कि सिर्फ रिफिल लगाऊंगी और मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो ये सारे ऑप्शन, आपको जो भी ऑप्शन पसंद आए आप यूज़ कर सकते हैं। और मुझे कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए ये मुझे सजेस्ट करिएगा। तो आपने देखा कि किस तरह के 5 ऑप्शन आप चुन सकते हैं। एक तो आप DIY कर सकते हैं अपने प्लानर को, एक अनडेटेड डायरी आप यूज़ कर सकते हैं, एक आप प्लेन पेजेस की डायरी यूज़ कर सकते हैं प्लानर बनाने के लिए, कोई भी नोटबुक यूज़ कर सकते हैं प्लानर बनाने के लिए, या फिर आप ओल्ड डायरी कोई है तो उसमें डेट्स वही सब रहती हैं, खाली लीप ईयर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। बाकी ओल्ड डायरी अगर आपकी डेटेड रखी हैं तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं, डेट आपकी वही चलती रहेगी, खाली आपके डेज बदल जाएंगे। जैसे मंडे की जगह हो सकता है ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, तो खाली आपको डे चेंज करना रहेगा, डेट वही सारी रहेंगी। तो आप ओल्ड डायरीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, अनडेटेड डायरी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी नोटबुक यूज़ कर सकते हैं, प्लेन पेज की डायरी यूज़ कर सकते हैं, और आप DIY भी अपना कर सकते हैं प्लानर के लिए। और रिफिल्स भी आप 2 तरह के यूज़ कर सकते हैं। एक तो पूरी डायरी मतलब केस आपका होता है, रिफिल बाइंडेड पेज के रिफिल आते हैं वो यूज़ कर लीजिए। और अगर आपका रिंग बाइंडर है तो रिंग बाइंडर के लिए भी रिफिल्स आते हैं तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अभी भी स्ट्रगल चल ही रहा है कि किस तरह का यूज़ करेंगे, बट इसी में से ही कुछ यूज़ करेंगे। तो आप जो है न्यू रिफिल्स भी यूज़ कर सकते हैं, ओल्ड रिफिल्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास पिछली बार मेरे पास 2 प्लानर थे तो मैंने दोनों के लिए रिफिल्स खरीद लिया थे। एक रिफिल मैंने यूज़ किया था प्लानर का और दूसरा रिफिल उसी तरह रखा रहा तो वो पुराना हो गया। तो अब की बार मैं सोच रही हूँ कि वो जो लास्ट ईयर का न्यू प्लानर का जो रिफिल है, मतलब उसमें 2022 का प्लानर है वो, और 23 में यूज़ करूँगी, बट वो नया है, मतलब उसमें डेट पुरानी है बट उसको यूज़ नहीं किया गया है। तो उसी को मैं अगेन नेक्स्ट ईयर 23 में यूज़ करूँगी, खाली डे चेंज करूँगी और डे चेंज करने के बाद में डेट वही सब रहेंगी और मैं उसको यूज़ करूँगी। क्योंकि उसमें सबसे अच्छी बात है कि उसमें संडे का भी फुल पेज दिया हुआ है, तो संडे में प्लानिंग ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादातर प्लानर में संडे का पेज बहुत छोटा सा नीचे दे देते हैं जिससे कि दिक्कत होती है। तो उस रिफिल में संडे का फुल दिया हुआ है कि फुल पेज दिया है तो फुल प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।